सो हेलो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग बहुत ही शानदार। जादू बुक में आज से जो हम 28 डेज़ की जर्नी पर चल रहे हैं, उसका आज समझिए पहला दिन है। फ्रेंड्स, नियामतें गिनना सीखिए। नियामतें मतलब ब्लेसिंग्स। क्या होती हैं ब्लेसिंग्स? जो आपको ईश्वर से प्रदत्त है वो चीज़ें। आपको उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं पाना चाहता हूँ या जो मेरे लिए उपयोगी है। हम कभी भी किसी भी चीज़ को गिनते नहीं हैं, नियामतें कभी नहीं गिनते कि हमें भगवान ने क्या क्या दिया है। यदि आपके पास धन है, एजुकेशन है, या कहना चाहिए अच्छी हेल्थ है, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आपके पास स्पिरिचुअलिटी है, तो प्लीज़ 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 मेरे इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जो आपके पास ये नियामत है, इसे गिनिए, ऑलवेज़ गिनते रहिए, नियमित रूप से गिनते रहिए, कंसिस्टेंटली गिनते रहिए और ग्रेटिट्यूड देते रहिए। फ्रेंड्स, जितना आप कृतज्ञ होते हैं, आपको और ब्लेसिंग्स मिलती जाती है। उदाहरण के तौर पे, यदि आपके पास धन है, चाहे आपकी आवश्यकता की पूर्ति इतना ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उसको अपनी नियामत मानते हैं और कृतज्ञ होते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जाने अनजाने में इस कृतज्ञता को महसूस करने के बाद वो धन एक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लग जाएगा। आपके संबंध किसी से कैसे हैं, उसको यदि सुधारना भी चाहते हैं, तो आप उस नियामत को कि हाँ, मेरे पास एटलीस्ट संबंधी तो हैं। कईयों के पास तो वो भी नहीं होते। सो फ्रेंड्स, आपके पास जो है उसको स्वीकारिए और उसी के प्रति ग्रेटिट्यूड दीजिए। देखिए आपकी वो हर चीज़ कितनी ज़्यादा अबंडेंस में बढ़ती है। आपके पास यदि अच्छा एजुकेशन है तो ग्रेटिट्यूड दीजिए, तो आपको उस एजुकेशन का फल मिलेगा। फ्रेंड्स, हमेशा लेने की प्रवृत्ति ही नहीं होना चाहिए, कभी कभी देने में भी विश्वास रखना चाहिए। और यही नहीं, आप जितना देने की कोशिश करेंगे, आपके पास उतना ही वापस आएगा। ये मैं आपको शुरू दिन से बोलती आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अपनी नियामतों को गिनते रहिए। ये सबसे पहला डे वन का आज का ये लेसन है हमारा कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स या हमें अपनी नियामतों को गिनना चाहिए। क्यों गिनना चाहिए, उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। धन्यवाद कहना सीखें, हर व्यक्ति को धन्यवाद कहना सीखें, हर बात के लिए धन्यवाद कहना सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप दिन भर में पानी भी पीते हैं, तो पानी को भी थैंक्स बोलना सीखिए। वो पानी कहाँ कहाँ से होकर आपके पास आता है और आपके प्यास बुझाता है, उसे धन्यवाद कहना सीखिए। फ्रेंड्स, मिसारो मोटो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने पानी पे बहुत स्टडी करी है, और वो स्टडी आप यदि देखिए, गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि पानी को यदि हम कुछ गंदा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, तो पानी में वो शेप कैसे बनता है। और यदि हम पानी के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं या ग्रेटिट्यूड देते हैं उसको, तो उसमें क्या शेप बनता है जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान सा समझने का तरीका है। यदि आप ये समझते हैं कि किसी ने आपका बुरा किया है, तब भी उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए कि शायद तुम्हारे बुरा करने से मेरे लिए जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए तुम मेरा कुछ न कुछ बुरा करने को आए हो। उसे थैंक यू कहिए। कभी भी किसी के प्रति नफ़रत की भावना ना रखें। यदि आप नफ़रत की भावना रखते हैं, या यदि आपको बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं कि भाई कभी मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और हाँ, मुझे अभी वो याद है, मतलब आपका मन अभी तक साफ़ नहीं हुआ है, और आप जो ऊपर वाले के द्वारा प्रदत्त नियामतें हैं वो आपने नहीं गिनी, और आपने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। देखिए, एक बहुत छोटा सा तरीका और बताती हूँ मैं आपको। यदि आपको अपने एक लिस्ट बनानी है कि मुझे अपनी नियामतें कैसे गिननी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे कुछ विचार लिखते जाइए, बीच बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ते जाइए।
एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि मैं सचमुच बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरे पास डैश 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 ये है। और अब अपने आप से पूछिए कि क्यों, क्योंकि क्यों है ये मेरे पास। हाथ आके लाइए, बोलिए क्यों है ये मेरे पास, आपको कारण मिलेगा। सेम, मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, मतलब मैं किस चीज़ के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ। दिन भर में सोच सकते हैं ना इन चीज़ों को हम, क्योंकि क्यों मेरे पास वो चीज़ क्यों है, मैं किस चीज़ के लिए कृतज्ञ और खुश हूँ, मैं क्या सचमुच उस चीज़ के लिए खुश हूँ या कृतज्ञ हूँ। तो हाँ, उन लिस्टों में से जो जो भी आपको शब्द इन वाक्यों में फिट बैठ रहे हों उनको लिख के देखिए आपको अपने आप के लाइफ में बहुत परिवर्तन महसूस होगा। सेम तरीका वही है, आगे एक और बोलती हैं वो कि मैं तहे दिल से आपको किस बात का धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस बात का धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो बात आपको लिखनी है। क्योंकि क्यों आप धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, कहने का मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और यदि हम अपनी मुश्किलें गिनकर और नियामतें खो देने से तो बेहतर है कि अपने नियामतें गिनते समय आप गिनती ही भूल जाएं। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, मैं रिपीट करती हूँ। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से तो बेहतर है कि आप अपनी नियामतें गिनते समय गलती ही भूल जाएं। तो आप नियामतों को गिन नहीं सकते, गिना नहीं सकते। फ्रेंड्स, छोटे छोटे पहलू हैं और आज डे 1 की लर्निंग यही है कि जब नियामतें या ब्लेसिंग्स को गिनते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आप ब्लेसिंग्स मतलब पॉजिटिविटी की तरफ कुछ न कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, निगेटिविटी से आप दूर हैं। मैं डॉक्टर विभा शर्मा आज की लर्निंग के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी कल इसी समय इसी सेशन में। बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।